हैं, वो अलग लेवल पे जाके लिखते हैं। मैंने खुद पता है इंस्टाग्राम पे एक जगह देखा था भाई, मैंने मुस्कुराने को कहा, उसने जुल्फे खोल दी। जुल्फे खोल दी? अरे बहरी है क्या? अरे मुस्कुराने को बोला तो मुस्कुरा ना ये लोग। लेकिन चलो ठीक है, देखो तो मैं कॉमेडी करता हूँ तो सामने वाली ऑडियंस जनरली जज कर लेती है ना कि इसको भी वही बहुत बड़ा कॉमेडियन बनना है। बट मैं तुमको सही बता रहा हूँ मैं कॉमेडी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअल रीज़न कॉमेडी करने का बस ये है कि मुझे कोई सीरियसली वैसे भी नहीं ले रहा है। मैं एक बार ऑफिस से ऐसे लौटा, एक दुकान पर रुका था समोसा खाने के लिए, और जैसे समोसा लेके तोड़ा उसमें मक्खी थी। तो मैंने तुरंत दुकानदार को दिखा के बोला कि यार इसमें मक्खी निकली है। भाई वो मेरे को बोल रहा है 10 रुपए के समोसे में आप क्या बोलेरो निकाल दे क्या? अरे नहीं वापस करना मत करो, लॉजिक तो ढंग का दो। एक बार लखनऊ में बारिश हो रही थी, मेरे को ऑफिस जाना था, तो मैं सोचा बाइक नहीं ले जाता हूँ, ऑटो से चला जाऊंगा। तो मैं निकला बाहर, ऑटो वाले को बोला, मैंने कहा भैया खाली हो? कह रहा हाँ पिछले 10 साल से। पर वोट तो मोदी। मैं कहा चुप, सुबह सुबह ये करने निकला हूँ क्या घर से? मोदी, योगी, राहुल गांधी। मैंने कहा गोमती नगर जाओ? कह रहा नहीं मेरा वहाँ कोई काम नहीं है, तुम हो आओ। मैं दूसरा ऑटो ने बोला, मैंने भैया गोमती नगर कितना लोग? कह रहा भैया भी बेचने का मूड ही नहीं है। तो मैं समझ गया इन दोनों से पूछा इसलिए ऐसे बोल रहे। एक काम करता हूँ तीसरे को बोल देता हूँ कि मेरे को जाना है, तो लेके जाएगा। तो मैं तीसरे ऑटो वाले के पास डायरेक्ट गया, मैंने बोला उसको ये, मैंने कहा भैया गोमती नगर जाना है मुझे। कह रहा जाना छोरे, कौन सा हमारी गोद में चढ़ के बैठा है। और भाई मैं उससे कुछ पूछ पाता, मैं तो सोचा कि ये लैंग्वेज तो लखनऊ की है भी नहीं, और मैं उससे कुछ पूछता, उसने मुझसे पूछ लिया। कह रहा छोरे कहाँ से है तू? मैं कहा मैं तो अलीगंज से हूँ। मैं कहा आप कहाँ से? कह रहा अपनी माँ के पेट से हूँ, तने भी वहीं भेजूं? मैं कहा उधर 10-90 नहीं है यार। लोग देखो नहीं लेते, सीरियस नहीं लेते, सही बता रहा हूँ मैं। जो तुम लोग सोसाइटी में एग्जिस्ट इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम लोग का ना कॉन्वर्सेशन हो रहा है। आप सवाल करते हो तो सामने वाला जवाब देता होगा ना, आपसे कोई सवाल करेगा आप जवाब दोगे। मैं सोसाइटी से लेफ्ट आउट फील करने लगा हूँ क्योंकि मेरा पता है किसी से कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो पा रहा। मैं किसी से सवाल करता हूँ, वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आके मुझसे ही सवाल कर लेता है यार। मैंने एक बार एक आदमी से पूछा भैया आजकल सोने का क्या रेट चल रहा है? कह रहा है तुम बताओ कितना लेते हो? मैं कहा गोल्ड का पूछा है, गोल्ड का। तुम उसको क्यों टारगेट करवा रहे हो? खुद सिंगल घूम रहे हो। पैसे देते हैं। अरे तुम लोग बहुत गंदे सोच के हो, तुम लोग कॉमेडी शो में ही आओ। आज तो बंदा फील कर रहा हूँ मैं तो अभी एक स्पीकर तो इधर 2 लगे, एक मैं बजा देता इधर ही। लेकिन पता देखो मैं नहीं करता। तुम लोग को पता लखनऊ का एक बहुत फेमस एरिया हजरतगंज, मैं एक बार वहीं बाइक लेके फंसा था, कुछ वीआईपी मूवमेंट था, कोई नेता निकल रहा था, आधे घंटे से वहीं फंसा था, है ना। और लखनऊ के चौराहों की एक खासियत है, आप कहीं भी गाड़ी लेके फंसे रहो तुरंत पैसे लेने वाले आ जाते हैं, हाथ पैर पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। तो एक लड़का आया मेरा पैर पकड़ लिया, भाई छोड़ ही नहीं रहा। उसको मैंने 4-5 बार बोला कि नहीं ये मान ही नहीं रहा। तो मैंने भी उसको वही बोला जो जनरली बोलते हैं लोग, मैंने कहा भैया माफ करो यार। कर दिया अब तो। मैं कह रहे नहीं है मेरे पास, मान ही नहीं रहा। तो मैंने जेब से ऐसे हाथ डाला, 10 का सिक्का निकाला और उसके कटोरे में डालने ही वाला था। उसकी मम्मी ने कहीं से देखा, भागते हुए आई यार और मेरा हाथ पकड़ ली, करे यही क्यों निकाल रहे हो उसके कटोरे से? और मैं कुछ बोल पाता, मेरे से बोल रही हट्टे कट्टे मेहनत करके कमा नहीं सकते। मैं कहा अरे मैं दे रहा था, वो नहीं की बातें मत बनाओ, हमारे एरिया मत घुसो, अपना संभालो, अपना संभालो। अरे मैं अपने 1.5 लाख की बाइक पे बैठा हूँ यार, ये औरत 10 रुपए के लिए ऐसे बोल रही है। और हमारी इसकी बहस चल रही, बगल में एक बाइक पे 2 लोग बैठे आपस में बातें करने लगे। कह रहे देखो मांग की कितनी महंगी बाइक ले रही है, हम कमा के ना ले पाए। मैं कहा अंकल कमा के लिया है यार। कह रहे हाँ बेटा तुम्हारा तरीका थोड़ा अलग है बस। लोग मुझे सीरियस नहीं लेते। मैंने एक चीज फिगर आउट किया, उसका रीजन ये है कि मैं किसी की हेल्प भी करता हूँ ना, या कुछ ऐसे मेरे दिमाग में पॉजिटिव चीज होती है कुछ ऐसा अच्छा करने के लिए, लेकिन वो पता नहीं क्या यूनिवर्स में कोई ऐसी ताकत है जो सब घुमा देती है। मैं मूवी देख के एक बार लौट रहा था, एक आदमी ना ऐसे दुकान की शटर खोलने की कोशिश कर रहा था बहुत देर से। तो मैं गया उसके पास, मैंने बोला क्या कर रहे हो? कह रहा दुकान खोलना। मैं कहा चाबी नहीं है? कह रहा घर पे है। तो भाई मैं उसके साथ लग गया खुलवाने। आधे घंटे तक हम लोग जूझे थे, एकदम से पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा, ये भाग गया। अब मैं अकेले खोल रहा हूँ भाई, पुलिस आके मुझसे पूछ रही क्या कर रहे हो? मैं कहा बीकॉम सेकंड ईयर है। कह रहे अरे अभी क्या कर रहे हो? मैं कहा दुकान खोल रहा हूँ। कह रहा चाबी नहीं है? मैं कहा चाबी तो घर पे। कह रहा बेटा घर पे नहीं थाने पे आ गई, आओ चलो अभी देता हूँ। चलो एक 2 लास्ट जोक करता हूँ। तुम में से कितने लोग मिडिल क्लास फैमिली से? वैसे नाइस यार, बहुत। देखो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बट पता है मेरी तुम्हारी फैमिली में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस यही है कि तुम्हारे यहाँ कोई भी सामान तब आता होगा जब उसकी नीड होती होगी ना, जब उसकी ज़रूरत होती होगी। मेरी फैमिली इतनी मिडिल क्लास है कि मेरे यहाँ सामान के हिसाब से ज़रूरतें ही पैदा हो रही हैं। मेरे पापा ने मुझे खुद एक बार झंडू बांध दिया, करे बेटा इसको लगा के ख़त्म कर दो, कल एक्सपायर हो जाएगा।
मैं कहा पापा ये सिर दर्द में लगता है और वो मुझे है नहीं। कह रहे कोई बात नहीं, वो भी हम दे देंगे, बताओ फ्यूचर का क्या सोचे हो। मैं कहा पापा ये सब बातें मत किया करो, मेरा सर फटने लगता है। कह रहे देखो हो गया ना, अब लगा डालूं। और मैं फाइनेंशियली बहुत सफर करता हूँ, पता है, मतलब ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से। आज की जनरेशन में तुम लोग के पास 1000-2000 रुपये नॉर्मल होता है ना, मिल जाएगा, मेरे पास नहीं रहता भाई। और पता मैंने आज तक एक साथ बहुत सारे पैसे कभी देखे भी नहीं है। एक बार देखे थे फूफा जी की तिजोरी में, फिर उन्होंने वो दोबारा नहीं देखे। 3 महीने के बाद वो पागल हो गए, दिवालिया हो गए भाई। कह रहे इसकी हाय लगी है, एकदम से इसके दिल कैसे बदल गए। मैं कहा आशीर्वाद भी तो लगता है यार। तो लगा फूफा जी का आशीर्वाद। और पता है एक तो पैसे नहीं, ऊपर से दोस्त आके बोलते हैं कि भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो। मुझे बोलना पड़ता है कि भाई नहीं है, तो कहेंगे फिर उधार क्यों लिए थे। अरे तो मुझे तब थोड़ी ना पता था कि वापस करना होता है यार। मैं तो सोचा दुनिया कितनी अच्छी है भाई, तुम्हारे पास नहीं है, जिसके पास है उससे ले लो। और जो दोस्त पहले कहते थे ना भाई कभी कोई जरूरत हो तो बताना, अब सामने से आके जरूरतें बता रहे हैं कि भाई पैसे लौटा दो यार, मौसी इंजन में चिपक गई है, पंखा टेढ़ा हो गया है, स्कूटर की गद्दी फट गई है। एक बार एक दोस्त आया, पता है, आके रोने ही लगा यार, आके प्रॉपर रोने ही लगा यार। वो कह रहा भाई कहीं से पैसा अरेंज कर दो, दादाजी का ऑपरेशन है, ऑपरेशन रुक जाएगा, कहीं से पैसा ले लो, इससे ले लो, उससे ले लो। 60 रुपए लिए थे सिर्फ। मगर 60 रुपए में ऑपरेशन रुक जाएगा। पता कर लो दादाजी का ऑपरेशन हो रहा है कि पंचर बन रहा है। So on that note, please start clapping for your host guys.